आज का हमारा एपिसोड है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड पे। तो स्वागत है आपका शिल्पी जी हमारे टॉक शो में, टॉक शो विद प्रियंका। थैंक यू सो मच। आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए और कैसे आप इतने टाइम से इसमें हैं और कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? ठीक, मैं शिल्पी सिंगल फ्यूचर्स दर्पण से। तो मेरे को इस फील्ड में हो गए 16 साल। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है पढ़ने में और मुझे भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में। तो मैं इस फील्ड में कैसे आई ये बताती हूँ। जब हम बहुत छोटे थे ना, तो पेरेंट्स क्या करते थे, हमें पंडित जी के पास लेके जाते थे। देन पंडित जी हमारे बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताते थे। तो हमें लगता था यार पंडित जी को कैसे पता हमारा नेचर ऐसा है, हम एग्रेसिव हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं या इस एग्जाम में हमारे मार्क्स कम आएंगे या कम आए हैं। तो बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट के साथ फिर इंटरेस्ट आया तो सोचा क्यों ना हम ये अकल्ट साइंस खुद सीखें। तो देन हमने 2006 में इसमें एंटर किया, सीखना स्टार्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग लगा। देन क्या हुआ, हमने लोगों की प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट करी तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ये जर्नी रही हमारी इस फील्ड में आने की। तो आप बिल्कुल प्रोफेशनली आपने इसका कोर्स किया कहीं से या फिर कैसे किया? अच्छा। मैंने प्रॉपर इसका अलंकार और आचार्य 2 इयर्स का देन मास्टर डिग्री ली। और ये ऐसी विद्या है, एक है ना, एक अथाह समुद्र है। आप इसमें जितनी मर्जी बाल्टियां भरते जाओ कम है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है। तो यस, इसकी पूरी मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री आपने करी है। कहते हैं ना, आज के पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनो बेटा, इंजीनियर बनो, लेकिन अकल्ट साइंस सीखो, ये कोई पेरेंट्स नहीं बताता। लेकिन ऑडियंस में से कितने सारे लोग हैं जो ये टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट से मे बी नए हो और कुछ सीखना चाहते हो। तो क्या ये कोई भी सीख सकता है? अगर किसी को सीखना है टैरो कार्ड, तो क्या ऐसा क्राइटेरिया रहेगा जिससे वो सीख सकते हैं आपसे? देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आजकल ना बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि एक दिन की वर्कशॉप में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, टैरो कार्ड रीडर बन जाइए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक अथाह समुद्र है। तो एक दिन में तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नहीं बन सकता। बिल्कुल। हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग इजी है। लाइक पिक्चर रीडिंग, हम एक छोटे बच्चे को क्या दिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, ये एप्पल है, ये एप्पल की पिक्चर है। लाइक तो यहाँ पर टैरो क्या है, पिक्चर रीडिंग। बट आपको लालच नहीं होना चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी टैरो से होनी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो टैरो कोई भी 10 क्लासेस में सीख सकता है। और एज क्राइटेरिया? कोई एज क्राइटेरिया टैरो के लिए नहीं है बट एस्ट्रोलॉजी के लिए है। बिकॉज एक एकल्ट साइंस है, एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपने डी कोड करना है। तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए एस्ट्रोलॉजी 12th पास करके कोई भी सीख सकता है। मतलब बेसिक क्राइटेरिया आप ये बता रहे हो कि 12th जिसने भी करी है वो आज की डेट में टैरो कार्ड रीडर बन सकता है। यस। और इसमें उनके क्या फ्यूचर है, मतलब क्या वो कर सकते हैं ये सीख कर? देखो, अब प्रोफेशनली इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन फिर शर्त वही है, लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपको लालच आ गया तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर, इसमें इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, इंट्यूशन पावर बहुत वर्क करती है। तो अगर आपको लालच आ गया, आपकी इंट्यूशन पावर वर्क करना बंद कर देगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिडिक्शंस है ना, वो गलत होनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बड़ी ना इंटरेस्टिंग रेमेडी चली हुई है, रातों रात अपनी किस्मत बदली है। रातों रात करोड़पति बनी है। आप ये कह रहे हो कि ऐसी कोई आप मतलब रेमेडी है या लोग जो बता रहे हैं वो सच में है? रातों रात कोई अमीर बन सकता है? नहीं बन सकता, वही मैं बता रही हूँ। रातों रात कोई भी अमीर नहीं बन सकता। मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मास करने पड़ेंगे। रेमेडीज वर्क करती है। अब रेमेडीज पता है कैसे वर्क करती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो शिद्दत होनी चाहिए कि मुझे ये रेमेडी करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हम क्या कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर अब प्रियंका, आप एक बात बताइए, आगे गड्ढा है, आप गड्ढे में थोड़ी ना गिरोगे, आपने देख लिया गड्ढा, आप साइड से जाओगे। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है। आगे गड्ढा आ रहा है, धोखा आ रहा है, नुकसान आ रहा है, आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता है, आप साइड से निकल के जाइए। तो यहीं पर ही रातों रात कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। मेरी ऑडियंस को जानकर ये बहुत अच्छा लगेगा कि जो वो लोगों से मिलते हैं या फिर जितने लोगों ने बताते हैं कि आप ये रेमेडी कर लो और इससे आप अमीर बन जाओगे, तो आज जो शिल्पी जी ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि नहीं, रातों रात कोई भी इतना अमीर नहीं बन सकता। यस, उसके लिए टेकन एक्शन जो भी लिए जाते हैं और थोड़ी बहुत रेमेडीज यस वो होती हैं।
एस्ट्रोलॉजी ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी पर बात करने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे 2 या 3 घंटे कहीं भी नहीं जाएंगे। तो बेसिक आप थोड़ा सा बताइए कि क्या होती है ये एस्ट्रोलॉजी, और मतलब बेसिक से कि बर्थ चार्ट क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इसमें सुनी है, राहु केतु, लेकिन आप एक बेसिक से सिर्फ बता दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये तो आपने पता ही है, महर्षि पराशर इसके रचयिता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का नहीं, सिंपल शायद आधी से ज्यादा मुझे लगता है ऑडियंस को ये नहीं पता होगा कि महर्षि पराशर। हाँ, आज हम्म आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। यस, आप यस। शिल्पी जी अब बताइए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट काम करता है 12-9-12 पे। अब ये 12-9-12 क्या है, आप ये पूछेंगी। 12 राशियां, राइट। 9 प्लैनेट्स और 12 भाव, हाउसेस। तो ये पूरी एस्ट्रोलॉजी इस पे वर्क करती है। और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बताती हूँ। टाइम ऑफ बर्थ क्या है, मैं बताती हूँ क्या। टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अदरवाइज जो बच्चे ट्विंस होते हैं उनके भी तो टाइमिंग में 3 मिनट और 12 मिनट का मैक्सिमम फर्क होता है। टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, पहला टाइम। दूसरा, जब बच्चे की माँ से होलनाल कटी, सेकेंड टाइम। तीसरा, जब बच्चा पहली बार रोया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 मिनट बाद रोते हैं या रोते ही नहीं है कई बार। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वो होता है जब बच्चे की माँ से होलनाल कटी, माँ और बच्चे का अस्तित्व अलग हो गया। तो टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट वो है जिसमें माँ और बच्चे का अस्तित्व अलग हुआ। तो ओके। एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जरूरी है। तो आप जो जुड़वा बच्चों के बारे में बता रहे हो कि हाँ। क्या दोनों की किस्मत सेम रहती है, मेरा ये जरूर जानना है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं और आप कह रहे हो मे बी 5 मिनट बाद भी उसका जन्म हुआ, तो क्या दोनों की किस्मत एक जैसी होगी? देखो, हम ऐसे बहुत सारे जुड़वा बच्चों को जानते हैं जिनकी किस्मत एक सी नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैम इनका तो डेट ऑफ बर्थ एक सा है, टाइम एक सा है, प्लेस एक सा है, सब कुछ एक सा है। अब मुझे एक बात बताइए, एक दिन में 1 लाख बच्चा पैदा हुआ, चलो थोड़ी छोटी फिगर लेते हैं, 10,000 बच्चा पैदा हुआ, क्या उन सबकी किस्मत एक सी है? नहीं। तो जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं उनकी किस्मत भी अलग है। अब इसमें 2 चीजें ली जाती है। पहले तो पास्ट लाइफ के कर्मास। एक बच्चा जिसकी शादी बहुत टाइम पे हो गई और एक है जिसकी शादी नहीं हुई, एक है जिसका करियर बहुत अच्छा सेट हो गया और किसी का हुआ ही नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो शिल्पी जी, मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजी पर है, टैरो कार्ड रीडिंग पे है, और इसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और टैरो कार्ड रीडिंग क्या होती है। तो आप जो बता रहे हो, जो बर्थ चार्ट है वो कर्मास पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो Yes. कर्म हम आज कर रहे हैं वो हमारे बर्थ चार्ट बनाते हैं। क्या किस्मत ऑलरेडी बनी हुई होती है या वो बन जाती है कर्मों के अकॉर्डिंग, ये भी आप बताइए। देखिए, चलो कर्मास पे ही बात करते हैं। थोड़ी सी शॉर्टकट में बताना चाहूंगी। हमारे 3 तरह के कर्मास होते हैं। आप कर्मास पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। पहले कर्म वो जो हम पास्ट लाइफ से लाए हैं, ठीक। अब हमारी एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैंने बताया 12 हाउसेस होते हैं। बिल्कुल। पहला हाउस हमें पता है कि हम कैसे पैदा हुए या हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमने क्या एजुकेशन लेनी है, या हमारी शादी किससे होगी। आजकल तो सब खुद डिसाइड करने लग गए, लव मैरिजेस हो रही हैं। आगे के जो हाउसेस होते हैं, हम जो कर्मास अब इस जन्म में कर रहे हैं वो उस पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम अपने बर्थ चार्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि किस्मत बदल सकती है? यस, किस्मत बदल सकती है। जैसे कि अभी बताया, बारिश आ रही है, छाता लेके जाओगे ना तो आप बचा रहे हो ना अपने तो आप आप को। मतलब किस्मत एक जैसी है लेकिन आप उससे बचाव कर सकते हो। हाँ, किस्मत चेंज नहीं होती। जो आप कहते हो कि किस्मत वही है लेकिन आप उससे बचाव कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर कम आपका ज्यादा। एक्सीडेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में लिखा है और लिखा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो उससे हम बचाव कर सकते हैं, आप ये कह रहे हो? कैसे, मैं बताऊं। लिखा है आपकी पत्री में एक्सीडेंट होगा, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर जो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता है वो आपको बता देगा कि आपका ये पर्टिकुलर टाइम खराब है, आपका इस टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही अब कह रहे आपको रेमेडी बता दी गई। रेमेडी में क्या होगा, आपको एक चाकू लगा, आपका खून निकला, कुछ तो हुआ लेकिन बड़े से छोटे में हो छोटा गया, हुआ। तो नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी। राइट, वर्ड याद ओके। रखिएगा। किस्मत नहीं बदली जा सकती लेकिन आप उसको क्योर कर सकते हो, लेकिन वो यस। बदल नहीं सकती है। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या बर्थ चार्ट को देखकर
किसी को अगर अपना ये जानना है कि वो ग्रोथ या फिर मनी आ जाएगी या फिर कहते हैं कोई भी लाइफ में, तो क्या बर्थ चार्ट हमें ये भी बताता है कि हमारी लाइफ में पैसा कब आएगा? यस। ओके। सबसे पहले तो बर्थ चार्ट लोगों का क्वेश्चन बहुत ये होता है कि हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो सबसे पहले तो हम ये गाइडेंस देते हैं कि आपको जॉब सूट करती है, बिजनेस सूट करती है। अब आप अगर आपको बिजनेस सूट कर रहा है तो देन पार्टनरशिप में करना है, पार्टनरशिप में नहीं करना। ओके। अब ये पर्टिकुलर टाइम देखो, ये ना एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है बेसिकली दशाओं पे। इसमें 3 तरह की दशाएं होती है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर। तो देन उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया, एकल्ट साइंस है, लैंग्वेज है, जैसे डिकोड करना है, तो हम इसमें क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपका ये वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है, इसमें आप बिजनेस में अपना 100% एफर्ट डाल दो, आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आजकल शेयर मार्केट बहुत चली हुई है, तो आपका तो ये क्या आप कोई वाला रेमेडी टाइम बताएंगे शिल्पी जी इसी एपिसोड से रिलेटेड? हम क्यों ना आज यही पूछ ले कि जो भी लोग हमारे शेयर मार्केट में हैं, तो आज अपनी जस्ट आप नोट डाउन कर लो इस रेमेडी से, क्या पता आपका भाग्य सच में शेयर मार्केट में और चेंज हो जाए या और बेटर हो जाए। तो शिल्पी जी आप हमें बताइए कि शेयर मार्केट में ऐसी कौन सी रेमेडी जो लोग करें और वो उससे और अच्छा बेनिफिट ले पाए। देखिए, सबसे पहले अगेन बर्थ चार्ट पे शेयर मार्केट में प्रॉफिट दिखना चाहिए। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्विच वर्ड देती हूँ जो कि मैं अभी खुद बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, ये बहुत अच्छा स्विच वर्ड है, आजमाया हुआ है। आप इसे 45 डेज तक करना है और डेली 45 टाइम्स करना है, यानी 45 टाइम्स 45 डेज तक आप ये करके देखिए, आप खुद देखेंगे मैजिक हो गया। तो वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ आप ये करके देखिएगा। प्रियंका जी आप भी कीजिएगा जरूर। ठीक है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपने ये शेयर मार्केट के बारे में बताया। मोस्टली मैं ये देखती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा 4 लोग जो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, मेन हो गया फर्स्ट हमारा फाइनेंस, मनी से ग्रोथ और मनी माइंडसेट। दूसरा हम आ जाते हैं रिलेशनशिप पे, हाँ। ठीक है। और तीसरा हमारा होता है इसमें हमारा लव लाइफ, हमारी लव लाइफ कैसी होगी, जो हमारे हमारे अनमैरिड बच्चे हैं वो सोचते हैं अभी लव लाइफ। और फोर्थ हमारा हो गया हेल्थ, लाइफ कितनी लंबी है, क्या है। तो आज का हम पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं मनी। मनी से रिलेटेड आप कोई रेमेडी देना चाहेंगे जो कॉमन हो, जो कोई भी कर सकता हो? बिल्कुल, देखिए बहुत इजीली रेमेडी है मनी से रिलेटेड। इत्र, इत्र तो आप सबने सुना ही होगा। तो क्या करना है, आपने अपनी पत्नी को इत्र लगाना है। तो आप अपनी पत्नी को इत्र लगाइए डेली और फिर देखिए मैजिक। अब जो अनमैरिड है वो कैसे करेंगे मनी के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा बताती हूँ। आपका ये पाम है, पाम में ये है हमारा वीनस माउंट। जो अनमैरिड लोग हैं उनको अपने वीनस माउंट पे इत्र लगाना है, और जो मैरिड है उनको अपनी पत्नी को इत्र लगाना है। देखिए कैसे आपका मनी फ्लो अच्छा हो जाएगा। बहुत इजी रेमेडी है, आप ये करिएगा जरूर। तो आप ये जरूर करिए, बिकॉज जो रेमेडी बताई है इन्होंने, क्योंकि मैंने खुद तो इत्र कब बहुत बारी लगाया है। अच्छा, मैंने खुद बहुत बार लगाया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से नहीं लगाया। तो आप ये कह रहे हो कि हस्बैंड को लगाना चाहिए? हस्बैंड वाइफ को लगाए। और एक बहुत अच्छा है, हस्बैंड वाइफ को गुलाब का फूल दे। अच्छा, इसके भी ओके। हाँ, ओके। तो हस्बैंड अगर आपको गुलाब का फूल देता है और ये डेली या फिर डेली आप करना है, डेली करना है, इजीली मिल जाता है। देखो करके देखिए। तो यानी कि बहुत बहुत ज्यादा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में नॉर्मल, क्योंकि हर एक वाइफ को आज की डेट में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके हस्बैंड कुछ ना कुछ करें। और मुझे लगता है इस भागदौड़ लाइफ में ना, मतलब हम हस्बैंड्स को भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 to 6 जॉब या फिर बिजनेस की वजह से इतने ज्यादा वो परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं वो रुक कर वो एक गुलाब का फूल लाना भूल जाते हैं। तो अगर उनको भी ये पता चले भाई ये चीज करने से मेरे बिजनेस में भी इफेक्ट आएगा, तो मेरे ख्याल से इससे बेटर कुछ नहीं होता। तो आप प्लीज करिए। और ये कब कब करना है? बिजनेस तो अच्छा होगा ही और साथ में रिलेशनशिप सुधरेंगे। तो एक साथ दो चीजें हो रही हैं। अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है, इत्र तो बहुत इजीली मिल जाएगा, तो इत्र लगाइए आप। तो यहाँ पर यस, ये हमें डेली करना है, टाइमिंग कोई टाइम नहीं है, आप पूरे दिन में कभी भी कीजिए। अच्छा, कल अब बर्थ चार्ट से रिलेटेड हम आगे बढ़ाते हैं अपने एपिसोड को। तो इसमें बर्थ चार्ट से रिलेटेड आपने जो बताया कि बर्थ चार्ट देखकर हम हमारी दशाओं, जैसे कि मनी कब आएगी लाइफ में, या शादी कब होगी। किसी की शादी बहुत डिले होती है, राइट, पता नहीं चलता कि मतलब वो पर्सन ट्राई कर रहा है 25 साल से, उसको आज 35 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। तो क्या बर्थ चार्ट ये भी बताता है कि वो शादी होगी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही, ये सब चीजें भी बताता है? बिल्कुल। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि उसकी दशाएं कब फेवरेबल हैं, उसका गोचर कब फेवरेबल है, उसके ग्रह नक्षत्र कब फेवरेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसकी शादी का योग कब है।
तो ये तो बहुत इजी प्रिडिक्शन है और ये एस्ट्रोलॉजी से कोई भी बता सकता है जिसकी एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी है। मास्टरी है। Yes. यार शिल्पी जी, मैं ये क्वेश्चन आपसे पहले भी करना चाहूंगी कि ये जो जितने भी लोग अभी ये जस्ट 1 साल की प्रैक्टिस या 1.5 साल की प्रैक्टिस करें या मे भी 6 महीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना या फिर कोई आपने कह रहे मास्टरी कर रखी है, Yes. मतलब कैसे चूज करें? मार्केट में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई क्राइटेरिया है कि वो कैसे चूज करेंगे हमारे लिए बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है और हमें इसके पास जाना चाहिए? जैसे आप बता रहे हो शादी के लिए, मे बी इसके लिए बहुत सारे जिन्होंने शायद अभी पास आउट करके भी वो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं। देखो, राइट, पास आउट करके भी जो एस्ट्रोलॉजर है वो बने हैं, ठीक है, उनको भी नॉलेज अच्छी है, 6 महीने में भी लोग बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर लेते हैं। अब वही बात आ गई, लालच ना हो। अगर आपके मन में इंटेंशन लालच आ गया कनेक्ट करना कि चाहिए मुझे तो दूसरे को लूटना है, मुझे तो उसको डराना है, तुझे पितृ दोष है, तुझे काल सर्प दोष है, तेरी पत्री में ये दोष है, राहु केतु खराब कर रहे हैं, तो आप ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, कराओ, लेकिन दूसरे को डराओ मत। लोगों ने इसे डर का बिजनेस बना लिया है, तो डराना नहीं है, सच बताना है। सच बता के लोग बताते भी हैं। तो 6 महीने की प्रैक्टिस से भी अच्छा प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए प्रियंका जी। तो शिल्पी जी, आप एक कोई भी एक्सपीरियंस अपना बताइए जिसमें आपने लोगों को रेमेडी दी हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप एक एक्सपीरियंस कोई शेयर करिए। मैं बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। एक लेडी आई मेरे पास, ठीक है, उसका 5th मंथ चल रहा था, बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई। तो डिस्कशन हुई तो बोली, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि बच्चे की हार्ट बीट बहुत कम है। तो देन हमने उसका बर्थ चार्ट रीड किया, देखा पूरा अच्छे से, तो ऐसा कुछ लगा नहीं भाई आपके बच्चे की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। अल्ट्रासाउंड किया होगा। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, उसका बर्थ चार्ट हमने रीड किया, उसको मैंने 3 रेमेडीज बताई और बिलीव करना मैम, वो 3 रेमेडीज समझ लो उसने शिद्दत से करी और मैजिक हो गया। उस बच्चे की धड़कन नॉर्मल हो गई। शायद उस बच्चे को इस दुनिया में आना था। और वो 3 रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर लेकिन उसके बर्थ चार्ट में आ रहा था कि वो मदर बनेगी। तो यहाँ पर पहली रेमेडी ये है, आपको करना है संतान गोपाल मंत्रा, जो कि आपको करना है डेली 31 टाइम्स। मंत्राज में बहुत पावर होती है, आप डेली कीजिए संतान गोपाल मंत्रा, देखिए वो कैसे माँ और बच्चे को प्रोटेक्शन देता है। नंबर 2, आपको नाभि पे, अपनी जीभ पे और अपने माथे पे केसर का तिलक लगाना है। नंबर 3, आप वास्तु की रेमेडी बताना चाहूंगी तीसरी, आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में लड्डू गोपाल जी की पिक लगाइए। तो उसने ये तीनों रेमेडीज की थी और 1 मंथ में मैजिक हो गया। जब वो 1 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड कराने गई तो बच्चे की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तो ये रेमेडी बहुत इफेक्ट करी। बहुत ही तो ये बढ़िया बहुत remedy अच्छा है। एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का कि हाँ, वो मदर इतने सेटिस्फाइड है, वो माँ बन चुकी है, उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही अमेजिंग एक रियल स्टोरी आप कह लो कि मतलब जो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के बर्थ चार्ट बता सकते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है और ये आप कर सकते हो। तो ट्राई दिस रेमेडीज, बिकॉज कहीं ना कहीं रेमेडीज वर्क करती हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आज हम शिल्पी जी से एक स्विच वर्ड भी पूछेंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो विद्या हैं वो बहुत सारी हैं। क्या क्या कर लेते हैं शिल्पी जी आप? मेरे ख्याल से आप पामिस्ट भी हैं। यस, मैं पाम बहुत अच्छा रीड करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब और पामिस्ट्री। तो जिनकी ये 6 सब्जेक्ट्स में मास्टरी हो गई ना, वो एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन गया। तो जिसको पूरी तरह से इस प्रोफेशन में आना है, उनको ये 6 विद्याएं तो सीखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर किसी का खाली डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ही नहीं है, न्यूमरोलॉजी यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैम हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, जो पहले आधार कार्ड में लिख दिया जाता था वही होता था। तो यहाँ पर आप उनका पाम रीड करके बहुत कुछ उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप पामिस्ट भी हैं। हाँ। तो लोगों को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करें? अगर उनको अपने नंबर न्यूमरोलॉजी में देखना है या फिर टैरो कार्ड कराना है तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करें? क्या आप ये सर्विस ऑनलाइन भी देती हैं या आपके जो भी ऑफिस में लोग आएंगे उनके साथ, मतलब कैसे करते हो आप लोग मैम ये कंसल्टेंसी? सर्विसेज ऑनलाइन भी चलती हैं। यस, अब जो बाहर के क्लाइंट्स हैं ऑब्वियसली वो तो ऑनलाइन लेंगे कंसल्टेंसी,
प्लस साथ में ऑफिस भी है, जो 1 to 1 मिलना चाहता है वो मिल भी सकते हैं। तो तो आप हमारा प्रॉपर मतलब ऑफिस है। ऑनलाइन अगर आपको किसी को रेमेडी देनी हो तो उसका बर्थ चार्ट या फिर आप पामिस्ट कैसे करेंगे, वो तो आप तो बुलाएंगे हम ही। पाम की पिक मंगाते हैं उनसे। अच्छा आप पिक, तो हाँ। ऑनलाइन भी, यानी कि आप कहाँ दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, चेन्नई में रहते हो या इंडिया के किसी भी कॉर्नर में, इनफैक्ट हम्म, इंटरनेशनल भी, आप ऑनलाइन शिल्पी जी से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको हम्म, कुछ भी जाना हो। तो आज इसी बात पर आप एक स्विच वर्ड बताओ जो कि हम्म। ऑडियंस से कनेक्ट करे कि यस, अगर हमको किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, क्या कोई स्विच वर्ड ऐसा भी है उस प्रॉब्लम से आप तुरंत निकल सकते हो? क्योंकि जैसे कि मैंने मैं आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत स्पेशल हैं इसमें, बताते हैं आप स्विच तो वर्ड, तो मैम मैं बताइए। आपको 2 स्विच वर्ड बताऊंगी, एक नहीं मैं आपको 2 बताती हूँ। हम्म, सबसे पहला, आजकल जैसे कि आपको पता है लव रिलेशनशिप या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लड़ पड़े, बात नहीं हो रही, सब में ईगो भी बहुत है। तो उसके लिए लड़ाई तो हो गई, अब मैम वो मेरे से बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसा बताओ कि वो बात करने लग ये जाए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए स्पेशल है। हाँ, नहीं हस्बैंड तो वाइफ आप के लिए सुन रहे भी हो है। ऑडियंस, मेरी ऑडियंस में से जिसकी शादी नहीं हुई है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये स्विच वर्ड है उन लोगों के लिए, लिख लो, ध्यान रखो, क्या करना है बताइए क्या शिल्पी जी। करना है मैम, डिवाइन टुगेदर। तो डिवाइन टुगेदर। हाँ, डिवाइन टुगेदर। आप सिर्फ इसकी चैंटिंग कीजिए 45 डेज तक, 45 टाइम्स डेली। आप ये करके देखिए, देखिए मैजिक हो जाएगा। 45 डेज में मैजिक नहीं होगा, 2 डेज में भी हो जाता है कि ओके, डिवाइन टुगेदर की चैंटिंग करनी है क्या लाइक बोलना दिस। है आप प्लीज वहां पे बताइए देखकर ऑडियंस को कि क्या करना है 45 डेज तक, कब करना है और कितनी बारी करना है। 45 टाइम्स करना है डेली लाइक दिस, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर। कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप करिए ये स्विच वर्ड और मन में अपने पार्टनर का नाम सोच के कि मेरी उससे बात हो जाए। आप ये स्विच वर्ड करके देखिए, देखिए कैसे आप मतलब करेगा। किसी का ब्रेकअप हो गया है हाँ, और लेट्स सपोज काफी टाइम हो गया ब्रेकअप हुए, पर हाँ, लड़के को या लड़की को वो चाहिए कि नहीं नहीं इससे के साथ मुझे दोबारा से पैचअप चाहिए, हाँ। तो वो अगर ये सिचुएट करता है तो ये होता तो है। यस मैम, अगर ये स्विच वर्ड करता है तो ये होता है। स्विच वर्ड्स वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्विच वर्ड बताया, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। अब एक छोटा सा बताती हूँ अपना ही इंसिडेंट। मेरी डॉटर की फीस जमा होनी थी, लास्ट डेट थी और कॉलेज ने 2 डेज की टाइम दी थी कि 2 डेज है। हम बैंक गए फीस जमा कराने, क्या हुआ वहां पर, कंप्यूटर हैंग हो गया उसका। तो यहाँ पर सिस्टम पूरा हैंग हो गया, कुछ टाइम बाकी था। देन मैं वहां खड़े खड़े मन मन में वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ की चैंटिंग। ओके, पता नहीं कैसे मैजिक हुआ, उसका सिस्टम जो हैंग हुआ हुआ था चल पड़ा और मेरी बेटी की फीस जमा हो गई। मतलब आप नहीं कह तो रहे उसका हो 1 साल खराब हो जाता। वुल्फ मैजिक, बिगिंस नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिंस नाउ। ये यस। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, हमने ये डाल भी दिया है जो हाँ। शिल्पी जी बता रहे हैं, जो जो भी स्विच वर्ड है, अभी हमने 2 स्विच वर्ड की बात करी थी, तो 2 स्विच वर्ड्स इन्होंने जो बताए हैं वो मैं आपको, ये स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। तो ये यहाँ पर आपको, आप इनको लिंक, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप इनको कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनके बाद में लिंक्स भी आ रहे हैं। अब चलते हैं, हम मैंने अपनी क्वेश्चनरीज में इंस्टाग्राम पे और हमारे जितने चैनल्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस और क्विज पूछे थे मैंने अभी उससे पहले 2-3 दिन पहले। तो उसमें हमारे एक विनर और उनका बर्थ चार्ट के रिलेटेड वो जानना चाह रहे थे अपने बारे में, वो एक विनर है जिन्होंने सबसे ज्यादा टैगिंग की है। डन। तो